हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक नए जोश एवं उम्मीद के साथ मैं आपका इस न्यू क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आपको पता होना चाहिए कि हमने आपसे कहा था कि जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो वनडे एग्जाम है, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएल का हो, चाहे यूपीपी हो, लेखपाल हो, एसआई हो, बेटा जो उसमें आने की संभावनाएं हैं बेटा हम छांट के आपके लिए बेटा लाए हैं। और डेली बेटा छोटा वीडियो रहेगा और मैक्सिमम छोटे पैकेट में महाधमाका। बेटा इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो जितने मैं आपको डेली आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आगामी कोई भी वैकेंसी होगी, ये हम कह रहे हैं बीबी जितने भी क्वेश्चन बेटा पूछेगा टॉपिक से ही आपके मिल जाएंगे। बेटा याद रखिएगा। इसी के साथ बेटा हम आपका स्टार्ट करते हैं। अगर देखोगे अगर तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि दीन इलाही धर्म बेटा किसने चलाया था। बहुत बेटा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दीन इलाही धर्म बेटा अकबर ने चलाया था। दीन इलाही धर्म बेटा किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था 1582 में। याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, ये याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बेटा इन सब युद्धों के बारे में हम आपसे विस्तार से बताएंगे जब हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी। यहाँ पर सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन बेटा चल रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखोगे बेटा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 1931 में आई पहली बोलती फिल्म का नाम बेटा क्या था? आलम आरा था। इसके निर्देशक कौन थे बेटा? आरदेशिर ईरानी थे बेटा। इसके निर्देशक थे। कब आई थी? 1931 आई थी। निर्देशक कौन थे? अब और पहली बोलती फिल्म थी। अगर बेटा भारत की पहली फिल्म पूछेगा या भारत की पहली गूंगी या मूक फिल्म पूछेगा, बिना आवाज की फिल्म पूछेगा बेटा, तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी। ये 1913 में आई थी बेटा। दादा साहब फाल्के इसके निर्देशक थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेटा सिनेमा जगत का भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो इन्हीं की याद में बेटा हर वर्ष दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा देखोगे कि एक्स रे किरणों की खोज, एक्स रेज की खोज बेटा किसने की थी? तो विलियम रोएंटजन ने 1895 में बेटा, रोएंटजन शॉर्ट में याद रखना, रोएंटजन ने 1895 में एक्स रे किरणों की खोज की थी। बेटा कैसे याद करोगे? देखो एक्स रे, यहाँ पे रे है आपका, तो यहाँ पे भी आपका रा आया है। रोएंटजन, एक्स रे रोएंटजन, ठीक है बेटा। फिर अगर देखोगे बेटा ये बोलती फिल्म बेटा कैसे याद रखोगे? करना याद है बोलती फिल्म। तो आरा जानते हो बेटा? आरा क्या काम जाता है? लकड़ी से बेटा लकड़ी काटी जाती है आरा से। जब आरा चलाओगे तो आवाज आती है, तो वही बेटा पहली बोलती फिल्म आपकी आलम आरा। फिर अगर देखोगे बेटा सुभाष चंद्र बोस का जन्म बेटा कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। बेटा इनकी डेट भी पूछी जाती है। और बेटा कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के बेटा कटक में हुआ था। कटक याद रखिएगा, कटक में हुआ था बेटा 23 जून को। अब सन 2021 में भी घोषणा हुई है कि 23 जनवरी को, जून को नहीं बेटा, 23 जनवरी को, मतलब 23 जनवरी को क्या, सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती मनाई जाती थी उसको अब हर वर्ष बेटा क्या किस रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सन 2021 से जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है 23 जनवरी, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर अगर देखोगे बेटा भारतीय राष्ट्रीय विरासत पशु बेटा कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय विरासत पशु बेटा कौन सा है? हाथी है। सन 2010 से बेटा इसकी घोषणा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय जलीय पशु बेटा कौन सा है आपका? तो गंगा की डॉल्फिन है। सन 2008 से बेटा उसको बनाया गया था। इसके बाद देखोगे बेटा फसल कटाई के त्यौहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार बेटा टॉपिक है, हम अलग से बना देंगे त्यौहार का टॉपिक, लेकिन यहाँ आप इतने याद रखिए फसल कटाई से बेटा कौन कौन से त्यौहार हैं बेटा? मकर संक्रांति बेटा याद रखोगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में और लगभग बेटा संपूर्ण भारत में, भारत की बात करोगे तो ज़्यादातर उत्तर भारत में और यूपी में मनाई जाती है, लेकिन लगभग पूरे भारत में मकर संक्रांति एंजॉय की जाती है बेटा। तो ये आपका फसल कटाई का त्यौहार है, जनवरी में मनाया जाता है। मकर संक्रांति जैसा ही बेटा पोंगल त्यौहार होता है, पोंगल, ये तमिलनाडु मनाया जाता है। पोंगल बेटा, पोंगल कैसे याद रखोगे? आपको पता होना चाहिए, जो श्री राम जी ने राम सेतु बनाया था जिसका अब नाम क्या है? आदम ब्रिज, लंका को जाने के लिए, तो बेटा जम्मू कश्मीर तमिलनाडु राज्य से श्रीलंका के मध्य बेटा बनाया गया है। तमिलनाडु अगर बात करोगे एक ऐसे मैप में अगर देखोगे तो ये बेटा आपका निचला भारत है, ये आपका तमिलनाडु राज्य है, ये आपका तमिलनाडु बेटा आपका ये राज्य है तमिलनाडु। ये आपका बेटा श्रीलंका, जिसका नाम बेटा श्रीलंका, यही आपका बेटा लंका हुआ करता था। तो राम ने बेटा जो आपका ये पुल बनाया था बेटा, जिसका नाम क्या था?
राम सेतु, या इसका नाम क्या है बेटा, आदम ब्रिज, अब नाम है आदम ब्रिज। तो बेटा इसमें जो राम ने पत्थर डाले थे वो कैसे थे बेटा, पोंगले थे, पोंगले, तभी तो तैर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट याद रखना, पोंगले थे, पोंगल थे। पोंगल मतलब क्या होता है, अंदर से ठोस ना हो, तो इसीलिए बेटा तैर रहे थे। कहाँ, तमिलनाडु। तो पोंगल से बेटा आप क्या याद कर लिए, पोंगल से याद हो गया तमिलनाडु। और बेटा कौन को साथ में क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर बेटा राम जो बेटा आपको आदम ब्रिज या राम सेतु बेटा बात करोगे तो इसके इस तरफ बेटा अगर बात करोगे, इसके इस तरफ बेटा बात करोगे कि तुम्हें भारत और श्रीलंका किसके द्वारा बेटा अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है। तो बेटा क्वेश्चन कई बार पूछा है किसके द्वारा अलग होता है बेटा, तो बात करोगे तो पाक जल संधि, पाक जल संधि बात करोगे। पाक स्टेट बोलते हैं जिसको, पाक स्टेट बोलते हैं इधर। और इधर बेटा आपको क्या पाया जाता है, ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये क्वेश्चन बेटा इन दोनों के द्वारा बेटा क्या होता है, इससे अलग होता है, इससे जुड़ता है। भाई जल जल क्या काम करेगा, जोड़ने का ही तो काम करता है। पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी दोनों से बेटा क्या होता है, भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में बेटा पाया जाता है पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका बेटा को जोड़ता कौन है, पाक स्टेट। अलग कौन करता है, मन्नार की खाड़ी। दोनों क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और विश्व की सबसे बड़ी बेटा खाड़ी कौन सी है, तो आपको बताना है भारत का मैप अगर बनाओगे तो कुछ ऐसे बेटा, अगर भारत का मैप बनेगा कुछ ऐसे, तो यहाँ पर बेटा कौन सी खाड़ी पाई जाती है, आपकी बंगाल की खाड़ी आपकी पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है बेटा, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। इसी बंगाल की खाड़ी में बेटा यहाँ पर बेटा आपको बांग्लादेश देश है, ये बांग्लादेश है। और इसी बेटा चारों तरफ घेरे हुए ऐसे थोड़ा ऊपर से इधर इस साइड में घेरे हुए बेटा आपका पश्चिम बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल। ये बेटा पश्चिम बंगाल में ही, बंगाल की खाड़ी में ही बेटा सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल राज्य में। सुंदरी वृक्ष के कारण उसका नाम पड़ा था, ये आप याद रखिएगा। इधर बेटा अगर बात करोगे बैसाखी, बैसाखी ये भी फसल कटाई का त्यौहार है, पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है। ओणम, ओणम में बेटा केरल में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है। इसमें बेटा नौकायन प्रतियोगिता होती, नाव प्रतियोगिता होती, जो नाव जीतती है उसको पुरस्कार दिया जाता है। ओणम बेटा केरल में मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा बेटा महाराष्ट्र का पर्व है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। नुआखाई उड़ीसा का है, नुआखाई उड़ीसा का है बेटा। इतने त्यौहार आपके फसल कटाई के लिए मनाए जाते हैं। फिर अगर बेटा बात करोगे तो जापान की संसद का नाम क्या है बेटा, तो जापान की संसद का नाम बेटा डाइट है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अफगानिस्तान की संसद का नाम सूरा है। और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की संसद का नाम बेटा क्या है, कांग्रेस है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बेटा पक्का आता है संसद से। इधर अगर आप बात करोगे बेटा, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में किस नीति की शुरुआत की थी, तो बेटा बहुत बार पूछा जाता है। 1848 में राज्य हड़प की नीति बेटा स्टार्ट की थी, राज्य हड़प की नीति। राज हड़प की नीति थी क्या बेटा, जिन राजाओं महाराजाओं के बेटा क्या है, संतानें नहीं हुआ करती थी, संतानें नहीं हुआ करती थी, बिना औलाद होते थे, तो उनकी बेटा जो जमींदारी होती थी, जमीन जायदाद की जो संपत्ति होती थी, वो क्या करेगी, सरकार हड़प कर लेगी, अंग्रेज हड़प कर लेंगे। इसी को राज हड़प की नीति बेटा बोला गया था। ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी कब, 1848 में। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला बेटा देखोगे टीपू सुल्तान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान बेटा किससे संबंधित थे, तो श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट पूछ लेता किससे संबंधित थे, श्रीरंगपट्टनम से संबंधित थे। ये मैसूर साम्राज्य के शासक थे। इनका जन्म कब हुआ था, 20 नवंबर 1757 को, इसका 1750 को, इनका 57 नहीं, 20 नवंबर 1750 को इनका जन्म हुआ था। और 1799 में बेटा इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, बहुत ही वीर बेटा शासक थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। बेटा पराबैंगनी किरणों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पराबैंगनी किरणें ये बेटा सूर्य से निकलने वाली बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं। ये बेटा जो किरणें होती हैं, ये बेटा अगर हमारे अगर वायुमंडल की बात करोगे, अगर हमारे वायुमंडल की बात करोगे, तो बेटा अगर हमारे वायुमंडल की आप बात कर रहे हो तो आपको बताते हैं बेटा ये ओजोन परत और ये सब होता क्या है बेटा। अगर देखोगे तो अगर पृथ्वी बेटा ये जैसे या मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की बेटा जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो वायु की विभिन्नता, संगठन और परिवर्तन, तापमान आदि के आधार पर कई मंडलों में विभाजित किया गया है। पहला मंडल बेटा आपका कौन सा पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल आपका पाया जाता है, क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है बेटा, यहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाओं का मतलब तात्पर्य क्या होता है बेटा, मौसमी घटनाओं का मतलब क्या है, वर्षा, बादल, धूल के कण, कोहरा, आंधी तूफान, ये सब मौसमी घटनाएं बेटा क्षोभ मंडल में होती है, इसलिए यहाँ पे हवाई जहाज नहीं उड़ाए जाते हैं, ठीक है बेटा। अगर इसके बाद दूसरा मंडल जो आता है आपका, वो समताप मंडल होता है। समताप मंडल बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर।
एस लिखोगे, एस से लिखा जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। तो एस में लास्ट में देखो ए और सा आ रहा है, तो सा से समताप मंडल, एस से स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। ट्रोपोस्फीयर आपका क्षोभ मंडल होता है, इसके ऊपर जाओगे आपका मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल होता है। इसके ऊपर जाओगे आपका आयन मंडल होता है, आयन मंडल होता है, आयन मंडल, आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं, मध्य मंडल को मीजोस्फीयर। इसके ऊपर बेटा आपका बहिर्मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है बेटा, इसको अलग से हम पढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ बेटा याद रखना, जो आपका ये समताप मंडल पाया जाता है ये कहाँ तक बेटा, लगभग 50 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऊंचाई से ऊपर अगर जाओगे 50 किलोमीटर तक, तो आपका समताप मंडल पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसी समताप मंडल में बेटा क्या है, आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत, O3 जिसको बोलते हैं ओजोन परत। ये काम क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें बोलते हैं, उनको सोख लेती है और हमारे पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगर ये किरणें बेटा पृथ्वी पर आ जाएं तो इतनी खतरनाक होती हैं कि इससे स्किन कैंसर तक का खतरा पैदा हो जाता है। बेटा प्रेजेंट में देख रहे हो, वर्तमान में लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी बीमारियां, कैंसर, ये सब बीमारियां, त्वचा कैंसर, चर्म कैंसर, बहुत सारे कैंसर बीमारियां, गंजापन बढ़ रहा है। किस कारण बढ़ रहा है बेटा, जो ये ओजोन परत पाई जाती है ना बेटा, इसमें छिद्र हो गया है, छेद हो गया है। इस छिद्र से होते हुए क्या बेटा, अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आ जा रही। छिद्र बेटा कहाँ हुआ है, तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप में बेटा, याद रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप में बेटा छिद्र हुआ है, इतना याद रखना बेटा। ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप में, दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, ठीक है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी बेटा, जोसेफ फॉरमैन, जोसेफ फॉरमैन ने बेटा खोज की थी, इतना याद रखिएगा, याद रखिए। तो इसी सममंडल में बेटा, समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा, अगर मेनली देखोगे तो 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य बेटा बहुत ज्यादा पाई जाती है, 20 से 35 किलोमीटर के मध्य बेटा ओजोन, ओजोन आपकी O3 बहुत पाई जाती है, ओजोन जिसको O3 बोलते हैं, बहुत पाई जाती है। स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, स्टार्ट बेटा 10 किलोमीटर से हो जाती है और 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन जो इसकी सघनता होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है ओजोन, वो 20 से 35 किलोमीटर तक ही पाई जाती है, इतना बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण बेटा किसमें होता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण बेटा लाल और नीला रंग। अगर विकल्प में लाल नीला दोनों दिया रहता है तो आप लाल को ही टिक करोगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण बेटा लाल और नीला रंग में होता है, तथा सबसे कम प्रकाश संश्लेषण बेटा किसमें होता है, हरे रंग में होता है। बेटा प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, जिनको प्राथमिक उत्पादक बोला जाता है, ये सूर्य से बेटा अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं। तो इन्हीं पेड़ पौधों को बेटा हम जैसे इंसान जानवर खाकर बेटा भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बेटा कौन सी प्रक्रिया होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बेटा जब मिलता है आपका, तो बेटा क्या होता है, क्रिया करके बेटा कब कब क्रिया करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। और बेटा वही पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, वही पौधा बेटा हरे पौधे जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है आपका बेटा, तो ग्लूकोज बनता है, यही बेटा पौधों अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और जल पुनः इससे निकलता है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनता है आपके लिए, ग्लूकोज, पेड़ पौधे अपने लिए ग्लूकोज, अपने लिए भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6, और क्या बेटा ऑक्सीजन में निकलता है। हमें पता है बेटा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और जल ऑक्सीजन को बेटा क्या करते हैं, निकालते हैं, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बेटा जल भी निकालते हैं। बेटा अगर इस बात करोगे इसमें, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है बेटा, इसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन। और जल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है बेटा। इसी जल से जो ऑक्सीजन आती है बेटा, ये ऑक्सीजन कहाँ से भी निकलती है, पेड़ पौधे बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसमें हमारे लिए ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है बेटा, तो इस जल से ही बेटा H2O से ही ऑक्सीजन आती है। इतना आप याद रखिएगा। प्रकाश आवश्यक होता है, क्लोरोफिल या पर्णहरिम होना चाहिए। लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश, लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा बेटा क्रिया होती है, हरे में सबसे कम होती है। नेक्स्ट देखो बेटा, श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा निकलती है, श्वसन की क्रिया में 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी बोलते हैं बेटा, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। 673 डाटा याद रखिएगा, 673 बस। इसके बाद देखोगे बेटा, ध्वनि की गति कितनी होती है, पता होना चाहिए बेटा, ध्वनि की गति कितनी, ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी बेटा 332 मीटर प्रति सेकंड को ही एक मैक बोलते हैं, मैक। बेटा जो आपके विमान होते हैं, सोनिक, सुपरसोनिक विमान, जेट विमान, इनकी बेटा जो स्पीड होती है वो मैक में ही मापी जाती है। एक मैक का मतलब है 332 मीटर प्रति सेकंड। 2 मैक का मतलब इधर 2 से गुणा कर दोगे
2 से गुणा कर दो, 3 मैप का मतलब है पूरे में 3 से गुणा कर दोगे तो ये आप निकाल लोगे। ठीक है बेटा। ध्वनि ध्वनि गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, जिसे एक मैक कहते हैं। ध्वनि बेटा कैसी तरंगे हैं? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं बेटा। ध्वनि इतना याद रखिए, ध्वनि तरंगे कैसी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। फिर देखोगे बेटा विजयनगर साम्राज्य, जो बेटा मध्यकालीन इतिहास में दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू साम्राज्य था, एकमात्र हिंदू साम्राज्य था। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? तो 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने की थी बेटा। 1336 में हुई थी, वो किया किसने था? हरिहर एवं बुक्का ने बेटा इसकी स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद देखोगे अगर बेटा ओलंपिक खेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी प्रतियोगिता अगर देखोगे तो ओलंपिक खेल बेटा सन 2022 में कहाँ होगा? चीन में होगा। सन 2024 में कहाँ होगा बेटा? फ्रांस बेटा पेरिस बेटा कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। चाहे फ्रांस दे आपको, चाहे पेरिस दे। ठीक है बेटा, ये फ्रांस की राजधानी है बेटा पेरिस। ठीक है, तो चाहे आपका फ्रांस दे चाहे पेरिस दे। सन 2026 में कहाँ होगा बेटा? इटली में होगा। सन 2026 में इटली में होगा। 28 में कहाँ होगा बेटा? लॉस एंजल्स में होगा बेटा, याद रखिएगा, लॉस एंजल्स में। लास्ट क्वेश्चन बेटा सागरमाला परियोजना क्या है? सागरमाला परियोजना क्या बेटा? सागर से देखो, सागर मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। सागर तो इसका समुद्र से रिलेटेड परियोजना है। तो भाई इस बार समुद्र में हम क्या करेंगे? बंदरगाह ही तो बनाएंगे, पोर्ट जिसको बोलते हैं, पोर्ट या बंदरगाह। बेटा सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? पोर्ट या बंदरगाह का विकास और लॉजिस्टिक को बढ़ावा। लॉजिस्टिक का मतलब होता है बेटा जो व्यापार के लिए बेटा आयात निर्यात सामान उतारा जाता है, व्यापार बंदरगाह पे सामान लोड करके दूसरे देश भेजा जाता है, दूसरे देश से जब सामान आता है तो इसको उतारा जाता है। तो ये सब प्रक्रिया को बेटा बढ़ावा दिया जाएगा और बंदरगाहों का विकास या पोर्ट का विकास किया जाएगा इस परियोजना के तहत। ठीक है बेटा, सागरमाला परियोजना। इसी तरह बेटा आपकी एक भारतमाला परियोजना है, भारतमाला परियोजना। उसके तहत क्या किया जाएगा बेटा? राष्ट्रीय राजमार्गों का बेटा क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। भारतमाला परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा। धन्यवाद बेटा। कल फिर हम मिलते हैं आपसे एक नई उम्मीद के साथ और नए जोश के साथ। इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा।